गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने मध्यकालीन और आधुनिक काल के अंदर न्याय के विचारकों का अध्ययन कर लिया था। आज इसी क्रम में आगे मैं आपको जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की जानकारी दूंगी। देखिए, जॉन रॉल्स जो है उनका न्याय सिद्धांत जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जॉन रॉल्स जो है उन्होंने अपने न्याय संबंधी जो विचार हैं उनको अपनी जो बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस इसके अंतर्गत उल्लेखित किया है। और ये बुक का नाम जो है ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जॉन रॉल्स के द्वारा कौन सी बुक के अंतर्गत विचार व्यक्त किए गए थे। तो इन्होंने अपनी बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंतर्गत न्याय संबंधी विचार जो हैं उनका विवेचन किया है। रॉल्स जो थे ये न्याय के परंपरागत सिद्धांत साथ ही साथ जो उपयोगितावादी विचारधारा है उन दोनों के ही अगेंस्ट थे। ना तो इन्होंने परंपरावादी सिद्धांत को स्वीकार किया है और ना ही इन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत को सही माना। जो परंपरावादी जो दृष्टिकोण है उसके लिए ये कहते हैं जिसमें सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने पर बल दिया जाता है। मतलब ये जो परंपरागत सिद्धांत है ये बल देती है सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने पर, और इसको भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। और परंपरागत न्याय की जो सामाजिक राजनीतिक जो नीतियां रहीं उनको भी रॉल्स ने सही नहीं माना। मतलब इन्होंने जो भी नीतियां सामाजिक और राजनीतिक न्याय की थी परंपरागत के अंतर्गत उसको इन्होंने सही नहीं माना था। इसके अलावा जो उपयोगितावादियों ने जो सिद्धांत दिया था अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत, उसको भी जॉन रॉल्स जो है वो सही नहीं मानते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ इनके सिद्धांत की है वो ये है कि रॉल्स के सिद्धांत के दो मौलिक नैतिक सिद्धांत हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दो मौलिक सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। सबसे फर्स्ट है अधिकतम स्वतंत्रता का सिद्धांत। अधिकतम स्वतंत्रता के सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि रॉल्स ये मानते थे कि अगर हम किसी व्यक्ति को जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता देंगे तभी वो व्यक्ति दूसरों की स्वतंत्रता के विषय में भी सोच सकेगा। आज आपके खुद के पास में स्वतंत्रता नहीं है, आज आप खुद स्वतंत्र नहीं हो, तो आप दूसरों की स्वतंत्रता के विषय में क्या सोचोगे? कुछ भी नहीं सोचोगे। इसीलिए रॉल्स का ये मानना था कि व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता दे देंगे तो वो केवल खुद के विषय में नहीं सोचेगा बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता के बारे में भी सोचेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो इनका इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है वो है अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रॉल्स ये मानते थे कि जब भी कोई नीति निर्माण किया जाए या कोई भी निर्णय लिया जाए तो इस अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसमें क्या है, जब व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि वो कौन है या क्या होगा, मतलब उसकी क्या जाति होगी, उसका क्या धर्म होगा, वो किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, जब वो इन सब के बारे में नहीं जानता होगा तो वो जो भी निर्णय लेगा या वो जो भी नीति बनाएगा वो सभी के फेवर में होगी। आज अगर मुझे ये पता है कि मैं मध्यम वर्ग के अंदर आती हूँ और अगर मुझे किसी नीति का निर्माण करना है तो मैं क्या सोचूंगी कि ऐसी कोई नीति बनाऊं जिसमें कि मध्यम वर्ग को फ़ायदा पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस वर्ग में हूँ। लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं किस वर्ग में आती हूँ, तो मैं जो भी नीति बनाऊंगी वो क्या करूँगी, ये सोचूंगी कि निम्न वर्ग को भी फ़ायदा हो रहा हो, उसमें उच्च वर्ग को भी फ़ायदा हो रहा हो, मध्यम वर्ग को भी फ़ायदा हो रहा हो, क्योंकि पता नहीं मैं किस वर्ग में आती हूँ। तो रॉल्स का यही मानना था कि जब भी कोई निर्णय लिया जाए या कोई भी नियम बनाया जाए तो इस अज्ञानता के पर्दे को ध्यान में रखा जाना चाहिए। व्यक्ति को ये नहीं पता होना चाहिए कि हम कौन होंगे, तो वो जो भी निर्णय लेगा वो सबके फेवर में लेगा। ठीक है। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट सिद्धांत थे ये रॉल्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से माने जाते हैं। तो इनके बारे में आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है न्याय के रूप। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।